हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं लेके ट्रायंगल चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने सारे कॉन्ग्रुएंस पढ़ लिया होगा, सारे क्वेश्चन 7.2 तक को अटेम्प्ट कर लिया होगा एंड वो सब क्वेश्चन अब आपसे बनने लगा होगा, है कि नहीं? बन रहा है कि नहीं? बताइए बताइए बताइए, बोलिए, बन रहा है कि नहीं बन रहा? यस यस, 95% या फिर सभी बच्चों से 7.2 तक का क्वेश्चन बन रहा होगा। एंड 7.3 क्या है? 7.3 कुछ नहीं है, ठीक है। 7.3 क्या है? 7.2 को जस्ट एक्सटेंड कर दिया। इसका मतलब क्या कि देखिए 7.2 उसको एक और एक्सरसाइज बनाने का मन होगा, तो इसलिए वो क्या किया, 7.3 को बना दिया 5 क्वेश्चन डाल के। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बस जो कॉन्सेप्ट हम लोग 7.2 तक पढ़े हैं वही कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। अगर जिस बच्चे ने, जिस बंदे ने, जिस बंदी ने मेरा 3 लेक्चर देख लिया, मतलब आप 7.3 को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। तो सबसे पहले क्या, पहला काम क्या प्रूफ करना है वो एनालाइज कीजिए। देखिए पहला चीज, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ACD। ABD कहाँ पे? तो आप देखेंगे ABD यहाँ पे, ABD, वेरी गुड। चलिए ACD कहाँ पे? ACD यहाँ पे, वेरी गुड। ठीक है, हमें इन दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करना है। तो कैसे करते हैं? सबसे पहला काम गिवन। चलिए हम लोग ट्राई करते ढूंढने का क्या क्या हमको दिया हुआ है। पहला चीज क्या बोला कि ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलियस, मतलब ABC ट्रायंगल क्या है जी? आइसोसेलियस है। हम तो कह सकते हैं कि AB इक्वल्स टू AC होगा, क्योंकि आइसोसेलियस का दो साइड क्या होता है? तो आप बोलेंगे आइसोसेलियस का दो साइड इक्वल होता है, तो हम कह सकते हैं AB इक्वल्स टू AC। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, अच्छा आइसोसेलियस है तो AB इक्वल्स टू AC कह दिए, और हम कह सकते हैं एंगल B इक्वल्स टू एंगल C कह सकते हैं। कुछ याद आया? कुछ याद आया? यस, कि जो एंगल अपोजिट साइड के इक्वल होता है वो एंगल भी क्या होता है? इक्वल होता है ना। दो साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट ये एंगल और इसके अपोजिट ये एंगल, ये भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, है ना। चलिए ये सब तो पहले लेक्चर की बातें थी। आई थिंक सेकंड लेक्चर में हम लोग इसको कवर किया था। स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। तो हमें क्या फील हुआ? हमें मिला यहाँ पे AB इक्वल्स टू AC। सेकंड चीज देखिए, ट्रायंगल DBC, तो DBC भी क्या है जी? तो DBC भी आइसोसेलियस है, तो हम क्या सकते हैं ना जी, BD इक्वल्स टू DC होगा, कह सकते हैं। तो लिख दीजिए BD इक्वल्स टू CD, वेरी गुड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो हमें क्या मिला? हमें AB इक्वल्स टू AC मिला, हमें BD इक्वल्स टू CD मिल गया, और ये दोनों गिवन। और ये कहाँ से मिला? ये आसमान से नहीं आया, ये हमने क्वेश्चन से ही पढ़ा। आप लोग देख पा रहे होंगे, तो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ बस वैसे क्वेश्चन को आप एक एक चीज को स्ट्रांगली पढ़िए। ठीक है, आप जितनी बार क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना बार आपका सवाल क्लियर होते चला जाएगा एंड आप फिर इजी से उसको बना सकेंगे। ठीक है, ठीक है, हम एक इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर हमें आसानी होगी इसको सॉल्व करने में। ठीक है, पहला चीज़ क्या? ट्रायंगल ABD कहाँ पे है जी? तो आप बोलेंगे ट्रायंगल ABD यहाँ पे है। ठीक है, ट्रायंगल ACD यहाँ पे, तो ट्रायंगल ACD यहाँ पे है। ठीक है, हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, तो कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं? तो आप बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट सर 3 चीज़ से करते हैं, तो चलिए 3 चीज़ ढूंढते हैं। तो पहला आपको दिखा AB इक्वल्स टू AC, आप कह सकते हैं AB इक्वल्स टू AC। क्यों 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 बताइए क्यों? यस, गिवन दिया हुआ है, वेरी गुड। सेकेंड वन क्या दिखा? सेकेंड वन दिखा सर BD इक्वल्स टू CD, आप देख पा रहे होंगे BD इक्वल्स टू CD, वेरी गुड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और ये भी क्यों? तो आप बोलेंगे सर दिस इज गिवन। ठीक है, एंड लास्ट वन बताइए, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में देखिए ये और ये इक्वल हमने प्रूफ कर दिया, हमने ये और ये इक्वल प्रूफ कर दिया। अब थर्ड चीज क्या है? यस, थर्ड चीज इज AD इक्वल्स टू AD क्या होता है? कॉमन, या फिर AD को कॉमन कर दीजिए, या फिर लिख दीजिए AD इक्वल्स टू AD कॉमन, वेरी गुड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो हमें 3 चीज आइडेंटिफाई हुआ। पहला क्या? AB इक्वल्स टू AC, सेकंड क्या? BD इक्वल्स टू CD, थर्ड वन क्या? AD इक्वल्स टू AD कॉमन। तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है।
बताइए कौन से क्राइटेरिया होगा यहाँ पे, अब आप लोग फाइंड आउट कीजिए। आई थिंक सभी बच्चे फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिए ये भी क्या है, तो आप बोलेंगे ये भी साइड है, ये क्या है जी, ये भी साइड है, ये क्या है जी, ये भी साइड है। तो बाई एस 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 क्राइटेरिया हम कह सकते हैं ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। आई होप सो 100% बच्चे जिसने मेरा तीनों लेक्चर अटेंड किया होगा वो इसको सॉल्व कर लिए होंगे बहुत ईजी से, ठीक है। एंड जिसने नहीं सॉल्व कर पाए होंगे तो आप लोग को ये रहा, ठीक है। तो अब आपको छापना नहीं है, आपको देख लेना है इसको एंड अपने से सॉल्व करना है, ठीक है। आप एनालाइज कीजिए कि आप खुद ट्राई कर पा रहे कि नहीं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल ए बी पी। फाइंड आउट कीजिए ट्रायंगल ए बी पी कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे सर ट्रायंगल ए बी पी ये रहा, ठीक है। एंड ट्रायंगल ए सी पी फाइंड आउट कीजिए, तो आप बोलेंगे ट्रायंगल ए सी पी ये रहा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए हमने फिगर को एनालाइज कर दिया है ना, अब आप लोग इसको इजी से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। और ये कैसे करेंगे, ये आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। आप इतने कैपेबल हैं कि आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। बस मैं एक हिंट दे देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा आसानी होगी। पहला चीज़ क्या, तो ए बी ए सी क्या होगा जी, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा बताइए बताइए, बोलिए बोलिए। आप लोग बोलेंगे तो फिर आप लोग सीखना स्टार्ट करेंगे वहाँ से। देखिए ए बी इक्वल्स टू ए सी, क्यों, कॉज आइसोसेलियस ट्रायंगल। वेरी गुड। चलिए जब ये और ये एक साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल ये, इसके अपोजिट एंगल ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ये क्या होगा, इक्वल होगा। एंड द थर्ड वन, चलिए दो चीज मिला, एक ये थर्ड वन, ये साइड दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हम कह सकते हैं ए पी क्या है जी, कॉमन है। हमें तीन चीज मिल गया, 1 2 3, हम कह सकते हैं ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। बाई कौन सा क्राइटेरिया लगेगा यहाँ पे, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एस, यहाँ पे ए, यहाँ पे एस, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। समझ पा रहे हैं आप लोग? यस। चलिए अब हम समझ रहे हैं कि इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, आप लोग इसे अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए मैं अब सारे क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपको खुद करना है, मैं बस आपको हिंट करता जाऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, थर्ड वन देखिए, इसे मैं रब कर देता हूँ। थर्ड वन देखिए क्या बोला, एपी बाइसेक्ट। चलिए बताइए आप लोग, बाइसेक्ट का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको। बाइसेक्ट मतलब बीच बीच काटना, और किसको काट रहे हैं हम लोग, तो साइड में लिखा हुआ है एंगल ए, मतलब इस एंगल को हमको काटना है जी। तो मतलब ये और ये क्या होगा, तो ये और ये इक्वल होगा, तो हमें इसको और इसको इक्वल प्रूफ करना होगा। वेरी गुड। चलिए अभी जस्ट हम लोगों ने इन दोनों को प्रूफ किया, हाँ अभी जस्ट हम लोगों ने इन दोनों को प्रूफ किया, तो इसका मतलब क्या कि ये एंगल, तो बताइए इस एंगल का नाम क्या होगा, तो हम कह सकते हैं BAP। तो अगर यहाँ से हम BAP लेंगे तो बताइए यहाँ से हम आप और क्या ले सकते हैं, तो यहाँ से BAP, तो यहाँ से CAP लेंगे, तो एंगल CAP, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे CAP, तो ये एंगल हमें फाइंड आउट हो गया। अब कह सकते हैं इक्वल, और क्यों कहेंगे, तो बाई डैश 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 डैश, और ये डैश में क्या फिलअप करेंगे, हाँ भाई सी वाला सही है, CPCT, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने एंगल ए को प्रूफ किया, अब आप लोग एंगल डी को प्रूफ करेंगे, ठीक है। बहुत ईजी चीज़ है, आप लोग इसे फाइंड आउट करेंगे और इसे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आप लोग से बन जाएगा। नेक्स्ट वन, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलिए बच्चों यहाँ आइए, यहाँ भी आप लोगों ने देखा बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब बीच बीच काटना। चलिए किसको बाइसेक्ट करना है, तो आप देख पा रहे हैं BC को, मतलब इसको हमको काटना है, और कैसे काटना है जी, तो आप बोलेंगे सर आधा आधा मतलब बराबर, तो हमको BP को और CP को इक्वल प्रूफ करना है। हमें लिखना होगा BP इक्वल्स टू CP को हमको इक्वल प्रूफ करना है। तो
अब हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, ज़्यादा हम नहीं ले लेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ कीजिए। देखिए यहाँ पे आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट था, यहाँ से आप लेंगे बीपी, तो यहाँ से क्या लेंगे आप सीपी, तो बीपी इक्वल्स टू सीपी। और क्यों 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 बोलिए, यस बाई सी वाला सीपी सी टी। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हम कह पा रहे हैं कि अब ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये AP क्या है, ये AP बाइसेक्टर है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब हमें प्रूफ करना है AP को परपेंडिकुलर भी प्रूफ करना है। यहाँ तो देखिए क्वेश्चन से भागिए नहीं, क्वेश्चन एक और है यहाँ पे, हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का मतलब हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो चलिए पहले आप लोग इसको पॉज कीजिए एंड आप इसको खुद प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तब तक मैं ऐसे रब कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज कीजिए एंड इसे आप खुद बनाइए। आई होप सो आपने बना लिया होगा। ठीक है, तो चलिए बताइए कितने का आंसर आया। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिन बच्चों का आंसर आया तो वेल डन, और जिनका नहीं आया आइए सीखते हैं। ठीक है, देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, मतलब हमें 90 प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं। देखिए ये ट्रायंगल हमें दिया हुआ था, कॉन्ग्रुएंट है। देखिए हमें परपेंडिकुलर तो बच्चा यही आएगा, हमें या तो इसको 90 कर दें या तो इसको 90 कर दें, है ना। दोनों को 90 कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब ये 90 हो जाएगा तो ये भी कितना आएगा, ऑटोमेटिक 90 आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या बनाएगा, ये बनाता है लीनियर पेयर। तो जब ये 90 तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्यों होगा? तो लीनियर पेयर। अब बताइए लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, या लीनियर पेयर का था, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन 180 बनाता है। कितना बनाता है जी? तो 180 बनाता है। लेकिन अगर इसी को हम किसी और लाइन से डिवाइड करते हैं तो हमें एंगल में फर्क नहीं होता। अब हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल का सम 180 बनाता है। तो इसमें भी देखिए, इसको अगर हम एंगल 1 मान ले, इसको हम एंगल 2 मान ले, हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना, 180 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्यों कहेंगे? तो क्योंकि ये क्या है जी, तो आप बोलेंगे सर ये लीनियर पेयर है। चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आई होप तो समझ में आ गया होगा। अब एक बेसिक चीज यहाँ पे वो आप लोग देख लीजिए, फिर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसे मैं रब कर देता हूँ लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट। हमने अभी देखा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, तो आप बोलेंगे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या? तो हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? जस्ट हमने प्रूफ किया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट है तो इस एंगल का मतलब BPA, तो हम लोग लिखेंगे एंगल BPA, और ये इक्वल होगा किसके, CPA के, एंगल CPA के। और क्यों इक्वल होगा? वही सही है, बाई CPCT। ठीक है, चलिए हम इस एंगल को एंगल 1 मानते हैं और इस एंगल को हम लोग एंगल 2 मानते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? बहुत इजी चीज़ है। ठीक है, इस एंगल को एंगल 1, इस एंगल को एंगल 2। चलिए अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 आप लोगों ने किया 180 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हम कह रहे हैं कि दोनों एंगल क्या है, तो दोनों एंगल इक्वल है। तो हम किसी एक के जगह पे कोई भी दूसरा हम लोग लिख सकते हैं। चलिए एंगल 1 के जगह पे हम एंगल 2 लिख देते हैं। क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे इक्वल है ना। एंगल 2 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलिए यहाँ भी एक एंगल 2, यहाँ भी एक एंगल 2, दोनों मिलेगा तो कितना बनाएगा? वेरी गुड, 2 ऑफ एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलिए एंगल 2 निकालना है हमको, एंगल 2 लिखिए 180 डिग्री। यहाँ 2 था, ये 2 कहाँ पे आ जाएगा? तो 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यस, ये आप लोगों को समझ में आता होगा अब यहाँ तक। एंगल ये यहाँ 2, तो 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, तो एंगल 2 मेरा कितना आ गया? तो एंगल 2 मेरा मिल गया 90 डिग्री।
तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, तो ये परपेंडिकुलर है। और बाइसेक्टर हमने प्रूफ किया, क्या प्रूफ किया, ये बाइसेक्टर है। क्यों बाइसेक्टर है, क्योंकि हमने अब जस्ट प्रूफ कर दिया बीपी को सीपी के इक्वल। ये आप लोग ने समझ गया होगा, ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छा क्वेश्चन था ये। फिर हम लोग चलते हैं आगे। चलिए, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम आगे चलते हैं। अब यहाँ से सारा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लेवल का है, मतलब आप लोग अब उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें बस एक वही क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का था, बाकी सारे इजी लेवल के हैं, आप लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं बस हिंट करूंगा एंड आप लोग इसको खुद सॉल्व कीजिएगा। जो नए बच्चे भी हैं वो भी इसको सॉल्व कर पाएंगे बस एक हिंट से। ठीक है, देखिए AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलियस ट्रायंगल ABC। चलिए, तो हमें एक आइसोसेलियस ट्रायंगल दिया ABC। चलिए, आइसोसेलियस का मतलब क्या, तो आप बोलेंगे AB = AC, ये हमें पता चला। ठीक है, AD इज एन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे एल्टीट्यूड का मतलब ये 90 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ADB = एंगल ADC कितना है जी, ये गलत हुआ, एंगल ADC कितना है जी, तो आप बोलेंगे 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि ये एल्टीट्यूड है और एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, ये 90 डिग्री फॉर्मेशन करता है। ठीक है, चलिए हमें क्या करना है, हमें AB को AC के साथ इक्वल नहीं प्रूफ करना, ये तो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दिया हुआ, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है AD बाइसेक्ट BC। बाइसेक्ट का टर्म फिर आया, बाइसेक्ट का मतलब बीच बीच काटना, और किसको काटना है बच्चे, तो BC को काटना है। तो हमें BC को बराबर बांटना है, तो कैसे बटेगा, तो एक पार्ट BD और एक पार्ट DC। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है जी, हमें प्रूफ करना है BD = DC। कोई दिक्कत यहाँ तक, देखिए सबसे पहले आप लोग क्या प्रूफ करना है उसको फाइंड आउट करने का कोशिश कीजिए। अगर एक बार वो मिल गया तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए एंड आप लोग खुद ट्राई कीजिए, आई होप सो सारे बच्चे से बन जाएगा। चलिए ट्राई कीजिए। यो, तो वी आर बैक, मतलब आपने वीडियो ट्राई किया, आपने क्वेश्चन बनाया। ठीक है, देखिए अब हम इसको सॉल्यूशन पे आते हैं। तो BD किस ट्रायंगल में है, तो आप बोलेंगे सर BD ABD में है, तो लिखेंगे ट्रायंगल ABD। चलिए, CD किस ट्रायंगल में है, तो आप बोलेंगे ACD में है, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ACD। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए अब हम लोग फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए AB और AC इक्वल, क्यों इक्वल, तो आप बोलेंगे आइसोसेलियस ट्रायंगल, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ का एंगल ये ADB, यहाँ का एंगल ये ADC इक्वल, क्यों इक्वल, आप बोलेंगे 90 डिग्री, वेरी गुड। दो चीज फाइंड आउट हुआ। थर्ड वन इज AD, दोनों में क्या है, कॉमन है, वेरी गुड। AD = AD कॉमन, समझ में आया। तो हमने तीन चीजों को फाइंड आउट कर लिया। चलिए अब बताइए कि ये कॉन्ग्रुएंट किस क्राइटेरिया से हुआ, आप लोग ये बताइए। यस, हमने एक 90 लिया, हमने एक राइट एंगल लिया और हमने एक हाइपोटेनियस को भी कंटेन किया। इसका मतलब ये RHS है। चलिए अब हम आप लोग RHS का फुल फॉर्म बताइए, तो राइट बताइए, यस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल। समझ में आया। तो हम कह सकते हैं ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो BD = DC आप लोग डायरेक्टली कह सकते हैं। कौन कैसे कहेंगे, तो बाई यस C वाला, CPCT, वही घिसा पिटा। ठीक है, चलिए अब आप लोग का होमवर्क है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। AD बाइसेक्ट एंगल है एंड ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद करना है। ठीक है, चलिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हुआ मतलब हल हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बस मैं हिंट करूंगा, आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। देखिए अब यहाँ तो आपको शो नहीं करना है, यहाँ आपको सीधा लिखा हुआ है
फाइंड आउट नहीं करना है आपको ना, यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है शो कीजिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए आप लोग पहले गिवन नोट आउट कर लीजिए, फिर आप लोग सॉल्व कीजिएगा। गिवन क्या दिया, तो आप कहेंगे ए बी और पी क्यू। क्वेश्चन पहले पढ़िए, टू साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम, मतलब ए बी एक है, बी सी एक है और मीडियन ए एम है। चलिए एक नया टर्म आया मीडियन। चलिए बताइए जी मीडियन क्या होता है। चलिए देखिए मीडियन क्या होता है मैं बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो मैं मीडियन बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। मीडियन एक लाइन होता है जो एक ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, और वो दोनों पार्ट कैसा होता है, तो दोनों पार्ट का एरिया इक्वल होता है, ठीक है। दोनों पार्ट का एरिया क्या होता है, वो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। एंड वो क्या करता है, वो जिस लाइन पे लाई करता है उसको भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर ये इस लाइन पे लाई किया तो इसका मतलब कि ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा। बी एम इक्वल्स टू एम सी कह सकते हैं। अगर ये मीडियन है इस लाइन पे लाई किया तो ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा। हम क्यू एन इक्वल्स टू एन आर कह सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब ये मीडियन का छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, इसको हम लोग डीप स्टडी करेंगे, लेकिन इसको आगे वाले चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें इसका प्रॉपर यूज है, ठीक है। ये बस एक छोटा सा क्वेश्चन था। हमें क्या दिया, हमें ए बी इक्वल दिया पी क्यू के साथ, तो ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। हमें बी सी इक्वल दिया क्यू आर के साथ, तो बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, इसको मिटा देता हूँ, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। एंड हमें ए एम इक्वल दिया पी एन के साथ, तो इधर लिखेंगे ए एम इक्वल्स टू पी एन, ठीक है। चलिए अब हम लोग ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं, कौन ट्रायंगल इक्वल करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ए बी एम, तो इसको पहले मैं रब कर देता हूँ, इससे आपको थोड़ा आसानी हुई समझने में। ए बी एम कहाँ पे है जी, तो आप बोलेंगे ये ट्रायंगल। पी क्यू एन कहाँ पे है जी, आप बोलेंगे ये ट्रायंगल। चलिए पहला चीज़ देखिए, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू गिवन दिया हुआ है, हम कह सकते हैं ये और ये क्या है, इक्वल है। सेकेंड वन बी सी इक्वल्स टू क्यू आर दिया हुआ है, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर दिया हुआ है। अब देखिए ये बी सी तो इस ट्रायंगल में नहीं आ रहा, इस ट्रायंगल में कौन सा आ रहा, तो आप बोलेंगे इस ट्रायंगल में बी एम आ रहा, ठीक है। तो चलिए बी एम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम लोग देखते हैं। देखिए तो बी सी इक्वल्स टू क्यू आर दिया हुआ है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसका हाफ कर रहे हैं, इसका आधा कर रहे हैं, तो हाफ ऑफ बी सी इक्वल्स टू, तो इसका भी हाफ करेंगे, तो हाफ ऑफ क्यू आर, ठीक है। देखिए अब ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है, और ये दोनों पार्ट ही उसका आधा है। क्यों आधा है, क्योंकि मैंने बताया कि जो मीडियन होता है वो बराबर बांटता है और वो आधा आधा बांटता है, मतलब हाफ इक्वल में वो बांटता है। तो हम कहेंगे बी एम और सी एम क्या है, इक्वल है। चलिए तो हाफ ऑफ बी सी, तो बी सी का हाफ क्या होगा, तो बी सी का हाफ या तो ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। लेकिन एम सी जो है वो इस ट्रायंगल में नहीं आ रहा, तो इसमें इसलिए हम इसको बी एम को यहाँ से कंसिडर करेंगे, बी एम। और इधर से क्या लेंगे बताइए आप लोग, क्यू आर, तो क्यू आर का आधा तो क्यू एन लेंगे। और क्यू एन क्यों लेंगे, यस क्योंकि क्यू एन इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो बी एम इक्वल्स टू क्यू एन। चलिए अब आप लोग यहाँ पे नोट कीजिए एंड देखिए, पहला चीज़ क्या, तो आप बोलेंगे ए बी इक्वल्स टू पी क्यू मिल गया, हमें ए एन इक्वल्स टू पी एन मिला, क्यों, दोनों गिवन है। और अभी जस्ट हमने प्रूफ किया बी एम इक्वल्स टू क्यू एन, तो बी एम इक्वल्स टू क्यू एन, क्यों, तो हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड। चलिए तीन चीज़ मिला, 1 2 3, तो हम क्या कहेंगे, ये तीनों ये कॉन्ग्रुएंट है। और क्यों कॉन्ग्रुएंट है, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, तो बाई साइड 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 क्राइटेरियन। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर हमें आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया। अब ये जो सेकंड वन है ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है, सेकंड वन आपको सॉल्व करना है।
मैं इसका एक हिंट दूंगा सिंपल, क्योंकि इसमें एक अलग चीज़ लगेगा। देखिए हिंट कौन सा, अब आप लोगों ने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया, तो इसका हिंट है कि जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल कह सकते हैं। और क्यों कहेंगे, क्योंकि ये बाई बाई वही डैश 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 डैश। तो बस ये एक हिंट था, इस एंगल का यहाँ पे यूज होगा। बाकी अब आप लोग खुद कर सकते हैं, यू आर नाउ टैलेंटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। BE and CF are two equal altitude of a triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that the triangle ABC is isosceles. ठीक है, पहले फिगर का फंक्शन कीजिए। चलिए देखिए ABC हमको इसे आइसोसेलियस करना है। तो आइसोसेलियस कैसे होगा, या तो आप AB को AC से इक्वल कर दीजिए या फिर एंगल B को एंगल C से इक्वल कर दीजिए। आइसोसेलियस का तो ये कंडीशन होता है, या फिर दो साइड इक्वल होगा या फिर दो एंगल इक्वल होगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं हम लोग किसमें हमको ज़्यादा आसानी होगी प्रूफ करने में। ठीक है, देखिए चलिए फिगर को एनालाइज कीजिए। BE and CF are two equal altitude. एल्टीट्यूड का मतलब क्या बताइए, यस एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री। BE कहाँ पे है जी, तो B से स्टार्ट हुआ E पे गया। वेरी गुड, कितना बना रहा, 90 बना रहा। नेक्स्ट वन CF, तो C से स्टार्ट हुआ F पे गया, कितना बना रहा, 90 बना रहा। वेरी 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 गुड। चलिए हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है अब या तो ये प्रूफ कर दे या फिर ये प्रूफ कर देते हैं। देखिए एनालाइज कीजिएगा, आपको खुद फील होगा कौन ज़्यादा इक्वल है। इसे मिटा दीजिए, अरे यार चलो मैं फिर से बना देता हूँ। AB E और CF। ठीक, देखिए हमें क्या दिया, यहाँ पे F है, हमें क्या दिया, हमें BE इक्वल्स टू CF यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसको 90 इसको 90, तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर BE और CF पहला इक्वल दिया हुआ है और आप देख पा रहे होंगे कि ये 90 और ये भी 90 दिया हुआ है, तो मतलब दो चीज़ तो हमको बहुत आसानी से मिल गया। तो हम क्या करते हैं, अब हम थर्ड वन को लेते हैं। ठीक है, थर्ड वन को कैसे लीजिएगा, ठीक है देखिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक इस ट्रायंगल को ले रहे हैं एंड एक इस ट्रायंगल को ले रहे हैं। क्यों ले, देखिए मैं नेमिंग कर देता हूँ। तो ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल BCE। ठीक है, हम एक BFC को ले रहे हैं और एक हम BEC को लेंगे, BEC को लेंगे, BEC को लेंगे। ठीक है, देखिए एक इस ट्रायंगल को एंड एक इस ट्रायंगल को। चलिए अब ढूंढिए, तो पहला चीज क्या इक्वल दिया आपको, BECF के बराबर दिया, मतलब BE का यहाँ से और CF का यहाँ से। ठीक है, तो BE का यहाँ से एंड CF का यहाँ से, हम कह सकते हैं BE इक्वल्स टू CF। हमको पहला इक्वल मिला। सेकंड वन लेकिन आप लोग नोटिस कीजिए, देखिए अब यहाँ पे आप लोगों को गलती पकड़ना था। आप कहेंगे कि अगर यहाँ से हम BE ले रहे हैं तो यहाँ से हमको B और F लेना होता, लेकिन हमने लिया क्या, C और F लिया। फिगर में हम सही जा रहे हैं कि हाँ ये तो इक्वल दिख रहा है, बट नेमिंग में गड़बड़ हुआ, इसलिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया। तो आप लोग नेमिंग के दौरान थोड़ा सही से कॉन्सेंट्रेट होके कीजिएगा। ठीक है, तो ये नेमिंग गलत बना, इसे हम लोग सही करते हैं। देखिए BFC, यहाँ से हम लोग लिए BFC लिए, तो यहाँ से हम लोग CEB लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग गलत लिए, हम लोग क्या लिए, यहाँ पे CEB लेंगे। समझ में आया? तो बेसिक चीज़ है ये सब। ठीक है, ये आप लोग कॉन्सेंट्रेट करके बनाइएगा। ठीक है, अब चेक कीजिए, अगर यहाँ से हम BE ले रहे हैं तो यहाँ से हम क्या लेंगे, CF लेंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे अब दोनों मैच कर गया, तो अब ये सही है। तो अगर आप कभी क्वेश्चन बनाए तो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे गलती होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, चलिए ये पहला टर्म मिला। सेकंड टर्म क्या जी, तो इसमें ये 90, इसमें ये 90, इस एंगल का नाम क्या, तो BFC, तो यहाँ से लेंगे एंगल BFC, इसमें क्या लेंगे, BFC ले रहे हैं तो CEB लेंगे, एंगल CEB लेंगे, CEB ये रहा।
ठीक है, कितना रहा तो 90 डिग्री, वेरी गुड। लास्ट वन BC दोनों में क्या है, देखिए यहाँ से भी BC, यहाँ से BC क्या है, कॉमन है, तो BC इक्वल्स टू BC। समझ में आया? तो अब आप लोग तीन चीज़ों को एनालाइज कर पा रहे होंगे। अब हम क्या सकते हैं, ये तीनों, ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्रायंगल BFC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, क्या लिखे थे यहाँ पे, CEB। बाई देखिए एक राइट एंगल गया और एक क्या गया, हाइपोटेन्यूस, तो बाई RHS क्राइटेरिया। ये समझिए कैसा आया? यस, तो अब ये हमने प्रूफ कर दिया, तो अब इसमें ये एंगल और इसका ये एंगल, तो इस एंगल का नाम क्या, तो एंगल B ले रहे हैं, तो एंगल B, और इस एंगल का नाम क्या, एंगल C, तो एंगल C, तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। जब एक ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल, तो इसके अपोजिट का दो साइड इक्वल, जब दो साइड इक्वल तो हम कहेंगे क्या, कि ये ट्रायंगल आइसोसेलियस है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वन पे। ये वही चीज़ है, ठीक है, ये जो हमने पहले किया वही चीज़ है, मैं बस फिगर बनाऊंगा एंड आपको खुद से करना है। ठीक है, चलिए देखिए, ABC आइसोसेलियस है जी, तो AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो आइसोसेलियस ऑलरेडी है, तो मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, तो हम तो कह सकते हैं कि जब ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके सामने ये और इसके सामने ये भी इक्वल होगा, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। तो डायरेक्ट हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें इसी चीज़ को प्रूफ करना है। ये कैसे आया, ठीक है, नहीं समझे? अच्छा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आपको पता है 2 + 2 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 4 होता है, तो ये तो हमको पता है, लेकिन हमको ये प्रूफ करना है 4 आया कैसे। ठीक है, देखिए 2 का मतलब बच्चे वाला 1 1, 2 का मतलब 1 1, चलिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 आया ना, तो हमें यहाँ से प्रूफ करना है। ये होता तो है, ये तो पता है, बट हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए AP परपेंडिकुलर टू BC। चलिए परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे क्या बना, 90 डिग्री बना। आप लोग ने फील कर लिया कि इसमें तीन चीज़ कौन कौन सा होगा और कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा। हमें प्रूफ करना है एंगल B एंगल C। एंगल B कहाँ, तो एंगल B इस ट्रायंगल में, एंगल C कहाँ, तो एंगल C इस ट्रायंगल में। देखिए ये और ये इक्वल, वेरी गुड, आइसोसेलियस, ये दोनों में है तो कॉमन, सही है। ये 90, ये भी कितना 90, हम कह सकते हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा अब बताइए आप लोग कौन का क्राइटेरिया क्या होगा, बताइए जल्दी। यस, तो ये रहा R, ये रहा H और ये रहा S, तो RHS से क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट होगा। समझ में आया? तो जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल C बाई डैश 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 डैश। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आपका होमवर्क क्या है, अब आप NCERT RS अग्रवाल को बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, NCERT तो पैरेलल चल रहा है, बट आप लोग RS अग्रवाल को बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अगर आपसे नहीं बनता तो हमारे पास डाउट क्लास है, तो आप लोग वहाँ पे आइए, वहाँ पे 1v1 इंटरेक्शन होगा एंड फिर वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड अगर किसी और बुक का क्वेश्चन नहीं बन रहा तो हमारे वेबसाइट पर डॉट फॉर्म अवेलेबल है, आप लोग वहाँ क्वेश्चन को पेस्ट कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। एंड कल ट्रायंगल का लास्ट डे होगा, एंड कल क्या होगा, तो कल इनइक्वालिटी। ठीक है, देखिए कल क्या होगा, कल इनइक्वालिटी होगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आता तो आप लोग बस एक क्लास इसका लीजिए, आपसे हर क्वेश्चन बनने लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ये आसान है, बस बच्चे को डर बना हुआ है कि ये टफ है, हमसे नहीं बनेगा, तो ऐसा नहीं है। बस कल आप क्लास कीजिए, इसके बाद आपका इसमें डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, लेट्स गो।